हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएट लेवल CBT 1 जो NTPC के द्वारा लिया गया था में आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हल करेंगे। जितने प्रश्न आए थे लगभग 29 प्रश्न आए हैं, उन सभी को डिटेल में और जिन क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक बन सकते हैं उनके साथ उसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 60 वर्ष थी। अब से 2 वर्ष बाद ए सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी। अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? तो 2 वर्ष पहले औसत दिया है हमें 66 वर्ष। तो ए बी और सी की औसत आयु कितना होगी? a + b + c/3। ये कितना है? 66। लेकिन ये कितने पहले है? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले है तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए ए वर्तमान आयु है ए की, बी की वर्तमान आयु बी और सी की वर्तमान आयु सी है। तो 2 वर्ष पहले क्या होगी? a - 2। बी की 2 वर्ष पहले क्या होगी? b - 2। सी की 2 वर्ष पहले क्या होगी? c - 2। फिर जब इन तीनों का औसत लेंगे a - 2 + b - 2 + c - 2 / 3 तो कितना आएगा? ये a + b + c - 6/3। मान लेते हैं इनका औसत x है। तो a + b + c/3 ये डिवाइड करेंगे 6 में, 3 से तो 2 हो जाएगा x। a + b + c/3 = x + 2। यानी औसत में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे यदि 2 वर्ष पहले है, और यदि 2 वर्ष बाद होगा तो इसी में घटा देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 जोड़ दिया है। तो यहाँ से a + b + c हमें क्या मिलेगा? 68 × 3 और 3 के 24 के 4 हासिल 2 छत्रे 18 2 20 204 मिला। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद यानी कि इस बार क्या करेंगे? 2 ऐड हुआ था, इस बार 2 घटा देंगे। तो ए + सी की औसत आयु 2 वर्ष बाद 89 - 2 होगी, यानी 79 होगी। तो a + c कितना होगा? 79 × 2 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15। सॉरी, ये 87 होगा। 87 × 2 87 × 2 कितना? 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 174। हमें निकालना क्या है? बी की वर्तमान आयु 4 से 4 वर्ष बाद निकालनी है। तो वर्तमान आयु बी की क्या होगी? a + b + c में से ए सी हम घटा देंगे। तो 204 में से 174 घटाएंगे, कितना होगा? 4 से 4 गया 0, 20 से 17 3 30 ईयर्स। 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? 30 + 4 यानी कि 34। हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 19 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु f मान लेते हैं, फादर, और पुत्र के वर्तमान आयु s मान लेते हैं, सन। तो ये बोल रहा है कि फादर यानी पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 19 वर्ष अधिक है, +19। तो यहाँ से हमें एक समीकरण क्या मिलेगा? f - s = 19। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे के लिए 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? f + 15। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? s + 15। अब कह रहा है कि पिता की आयु का 12 गुना, ये पिता की आयु है 15 वर्ष बाद, इसका 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने, पुत्र की आयु 15 वर्ष बाद क्या है? s + 15 से 17 वर्ष कम होगा, -17 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे। 12f 12 15 180, 13s 13 5 65, 13 कम 13 6 19 -17। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 12f - 30s बराबर
180, 195 में जाएगा तो बचेगा हमारे पास 15 माइनस 17 पहले से है, तो ये हो जाएगा 12F माइनस 13S इज इक्वल टू -2। पहला यहाँ पे हमें मिला है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना किसका है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर तो हमारा 19 यहीं पे निकल गया। हमें पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए था, हमें दूसरे कंडीशन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 19 यहीं पे मिल गया है। अगर कहता कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु, तब हमें इस दूसरे कंडीशन की आवश्यकता पड़ती। और यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते, f को 19 प्लस s से रिप्लेस कर देते। 19 प्लस s माइनस 13s इज इक्वल टू -2, और यहाँ से हमें s का मान निकल जाता। तो पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है, 19, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता F पुत्र S की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से, पुत्र की वर्तमान आयु S, इसका 4 गुना से 18 अधिक है। 5 वर्ष बाद ये दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन को देखेंगे अभी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, F माइनस 3S बराबर 18। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, A प्लस 5, पुत्र की आयु क्या होगी, S प्लस 5। पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। पिता की आयु के 4 गुना, पिता की आयु 5 वर्ष बाद क्या है, A प्लस 5 है, इसका 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुना, 14 गुना क्या है, 14 इंटू S प्लस 5 से 8 वर्ष कम होगा, -8। जैसे जैसे शब्द बोले, वाक्य बोले, वैसे वैसे आपको करना है। 4F प्लस 5 चौके 20, 14S 14 5 70 -8। यहाँ से हम लेंगे 4F माइनस 14S, 70 में से 20 जाएगा 50, 50 में से 8 जाएगा 42, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा 2F 7S एंड 21। यहाँ पे हमें F और 3S दिया है, तो इसको ऐसा करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2F माइनस 6S बराबर 36। यहाँ पे हम रख देंगे 2F माइनस 6X बराबर 36, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -S, माइनस 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी S बराबर हमें क्या मिला है, 15। इस S को इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F माइनस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 18, F बराबर 45 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 4 1 5 1 6 63। हमें निकालना क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो वर्तमान आयु 63 है और ये 15 है, तो 63 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 48, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A की आयु और B की आयु के 4 गुने का योग 37 वर्ष है। जब A की आयु के 7 गुने को B की आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 61 वर्ष हो जाता है। तो A और B की आयु का योग कितना है, हम ये निकालना है। तो पहला लाइन आप ध्यान दें, A की आयु और B की आयु के 4 गुने का योग 37 वर्ष है। A की आयु प्लस B की आयु के 4 गुने का योग कितना है, 37 है। जब A की आयु के 7 गुने को B की आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है, जब A की आयु के 7 गुने को B की आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 61 वर्ष आता है। तो A और B की आयु का योग हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A बराबर 37 माइनस 4B, 7 A के जगह पर हम रख देंगे 37 माइनस 4B प्लस 6B बराबर 61। 749 के 9, सॉरी 749 के 9 हासिल 4, 17 21 4 25 माइनस 7 चौक 28 B प्लस 6B इज इक्वल टू 61।
28 में से 6 जाएगा -22b बराबर -259 प्लस 61। तो ये क्या होगा, -9 में से 1 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये 1, -22b बराबर कितना मिला हमें, -198। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर क्या होगा 198/22। 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 बटे 88, 2 9 18, यानी कि b का हमें क्या मिला 9। तो यहाँ से हम a का निकाल लेंगे, 37 माइनस 4 इंटू 9, a बराबर क्या हो गया 1। तो a और b की आयु का योग पूछा है, तो a प्लस बी यानी कि 1 + 9 = क्या होगा 10, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की आयु और b की आयु के 4 गुने का योग 34 वर्ष है। सेम पैटर्न पर आधारित है। जब a की आयु के 3 गुने को b की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 वर्ष होता है। a और b की आयु का योग ज्ञात कीजिए। a की आयु प्लस b की आयु के 4 गुने का योग 34 दिया है। दूसरा हमें कंडीशन क्या कह रहा है कि a की आयु का 3 गुना b की आयु के 7 गुने के में जोड़ा जाता है तो परिणाम हमें क्या मिलता है 97। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a को 34 माइनस 4b और इस a के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 3 × 34 माइनस 4b प्लस 7b बराबर 97। यहाँ से 4 3 12, 3 9 1 10 माइनस 12b प्लस 7b प्लस बराबर 97। तो -12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 5b -5b और ये -102 हो जाएगा प्लस 97 पहले से यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा -5। तो हमें b क्या मिला 1। हमें a यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा, 34 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा 30। हमें पूछा क्या है, a और b की आयु का योग पूछा है, तो a प्लस b बराबर 30 + 1 = 31 आंसर। अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप सोचेंगे कि इसे रेशियो से बनाया जाए, ये रेशियो से बनाना पॉसिबल नहीं है। फालतू में समय में एग्जाम में समय बर्बाद होगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। इसलिए बेसिक अप्रोच जो है उसको याद रखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लगभग 1 मिनट में बन जाएगा और एग्जाम में इतना तो समय मिलता ही है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन को कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a की वर्तमान आयु के 9 गुने और b की वर्तमान आयु के 8 गुने का योग 29 वर्ष है। तो a की वर्तमान आयु का 9 गुने 9a प्लस b की वर्तमान आयु का 8 गुने 8b बराबर कितना है 29। b की वर्तमान आयु का दोगुना, b की वर्तमान आयु का दोगुना a की वर्तमान आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। a की वर्तमान आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ से b बराबर क्या मिलेगा a + 10। इस b के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 9a + 8a + 10 बराबर 29 या 9a + 8 × a 8 है प्लस 80 बराबर 29। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9 8 9 8 17a + 80 बराबर 29। इसे सॉल्व करेंगे, 17a बराबर क्या होगा 29 - 80, ये हो जाएगा -51, a = -3। हम देख सकते हैं उम्र कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसका मतलब ये है कि ये जन्म ही नहीं हुआ है इसका। तो क्वेश्चन तो इस तरीके का गलत ही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं b = क्या होगा -3 + 10 = 7। अब बोल रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद a और b की आयु का योग निकालना है। तो a की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी, -3 + 6 बराबर कितना होगा 3 वर्ष, और b की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी 13। तो 13 + 3 बराबर 16, आंसर 16 है। लेकिन आप याद रखें, अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रश्न आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ के देखें, अगर आंसर आ रहा है ऑप्शन टिक करें और बाद में इस तरह के क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की वर्तमान आयु के 6 गुने 6a प्लस b की वर्तमान आयु के 4 गुने 4b = कितना है 156। b की वर्तमान आयु का 2 गुना, ये बोल रहा है b की वर्तमान आयु का 2 गुना
ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2b माइनस 9a इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 7 14, 2 8 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लाएंगे अब समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस 9a प्लस 2b बराबर 30। करेक्ट। 2b सेम है, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस इससे कैंसिल, ये 9 3 12a और ये कितना हो जाएगा 48। तो a बराबर हमें कितना मिला 4। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे। 2b बराबर कितना होगा 30 प्लस 9a, 30 प्लस 9 चौके 36 और 30 प्लस 36 66। तो b बराबर कितना होगा 33। 2 से हम डिवाइड कर देंगे। निकालना क्या है हमें, अब से 9 वर्ष बाद a और b की आयु का योग निकालना है। इसका 9 वर्ष बाद उम्र क्या होगा 13, इसका 9 वर्ष बाद क्या होगा 42। तो 13 प्लस 42 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 55, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुने और जया की वर्तमान आयु का योग। प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुने और जया की वर्तमान आयु का योग कितना है 48 वर्ष है। संजय की वर्तमान आयु में जया की आयु से 2 गुना है। संजय की मान लेते हैं वर्तमान आयु एस है, इसकी उम्र जो है जया की आयु से 2 गुना है, यानी 2 इंटू जे। फिर बोल रहा है मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो इसको मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब बोल रहा है कि संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग कितना है 46 है। हमें 4 समीकरण मिले हैं और कितने लोग हैं 1 2 3 और 4 लोग हैं। तो 4 समीकरण 4 लोग हमें सब सॉल्व करना है। प्रिया और जया की वर्तमान आयु का योग निकालना है, यानी p प्लस जे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s बराबर 2j यहाँ पे है और m को p, यहाँ पे हम s में क्या रखेंगे 2j प्लस m में क्या रखेंगे p प्लस 4 बराबर 46। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें p प्लस जे में एक समीकरण मिला है। अगर एक और समीकरण p प्लस जे में मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने s का मान रख दिया 2j और m का मान रख दिया p प्लस 4। तो 2j प्लस p बराबर कितना होगा 42। यहाँ पे 2j प्लस p दिया है, ऐसा करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे। 2p प्लस j बराबर 48 एंड 2j प्लस p बराबर 42। ऐड करेंगे तो 2p और p मिलके कितना हो गया 3p और j प्लस 2j मिलके कितना हो गया 3j। ये 48 2 50 40 90, 3 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 30। और हमें यही निकालना था, प्रिया और जय की वर्तमान आयु का योग कितना है 30 वर्ष। हमें इंडिविजुअल उनका नहीं निकालना था कौन कितना है, हालांकि निकाला जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 15 वर्ष बाद यह है, पुत्र एस पिता, इनकी वर्तमान आयु का 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं पुत्र की आयु एस है और पिता की आयु एफ है। तो 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी एस प्लस 15 और पिता की वर्तमान आयु तो एफ ही है और इनका अनुपात कितना दिया है हमें 2:3। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ पे इसे हम बटे में अगर भिन्न में लिखें तो क्या होगा एस प्लस 15 बराबर 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर दें 3s प्लस 45 बराबर 2f। तो 3s माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस 45 होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी f माइनस 5 और पुत्र की आयु क्या होगी s माइनस 5।
तो पिता की आयु f-5 पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, s-5 के 4 गुना। तो f-5 इज इक्वल टू 4s-20। तो f-4s या f बराबर 4s माइनस कितना होगा 15। ये -20 है, ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, -20 में से 5 गया तो -15। इस f को क्या करेंगे हम इस समीकरण में रख देंगे। तो 3s - 2 f का मान हमें निकाला है 4s - 15 बराबर -45। इसे सॉल्व करेंगे। 3s - 8s + 30 बराबर -45, -5s और +30 को इधर भेजेंगे -30 तो -75 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो s बराबर कितना हो गया 15 × 5 = 75। s मिला हमें 15, तो f निकालना है। f क्या होगा 4 × 15 - 15, 15 × 60 में से 15 गया तो 45। यानी फादर की कितनी उम्र है 45, सन की कितनी उम्र है 15। निकालना क्या है उनकी आयु क्रमशः निकालनी है, यानी 45 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु 3D, डी से डॉटर, पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो 8 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी R+8, उसकी पुत्री की आयु क्या होगी D+8। अब क्या बोला है उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 अधिक है। उसकी आयु मतलब राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से कितना अधिक है 5 वर्ष अधिक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। R+8 2D + 16 + 5। R का वैल्यू कितना है 3D, यहाँ पे हम 3D रख देंगे। 3D + 8 2D + 16 + 5। 3D में से 2D गया तो 1D बचेगा, 16 × 5 = 21 में से 8 जाएगा तो 13, यानी डॉटर की उम्र कितनी निकल गई 13। और हमें निकालना क्या है राहुल की उम्र। तो R = कितना होगा 3 × 13 39 वर्ष, आंसर 39 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों की आयु 20, 30, 35, 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए। इसका एवरेज निकालना है। तो 5 वर्ष से निकालना है। इन सब का क्या करेंगे आप ऐसे ऐड कर दें और डिवाइडेड बाई 5 करें, अलग अलग कर दें। 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। हमें पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। 6 4 10, 8 7 15, 10 25, 25 9 34। हमारा आंसर क्या होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित, अर्जुन और अन्य की औसत आयु। अमित की आयु मान लेते हैं A, अर्जुन B है और अन्य C है, की औसत आयु 30 वर्ष है। तो A + B + C/3 कितना है हमें 30 वर्ष। तो A + B + C कितना होगा 90। यदि अमित और अन्य की औसत आयु 35 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु ज्ञात करना है। अमित कौन है A है और अन्य कौन है C, की औसत आयु 35 वर्ष है। तो A + C कितना होगा 70। 2 वर्ष बाद हमें अर्जुन की आयु निकालनी है। अर्जुन की आयु क्या है B है, तो B बराबर क्या होगा A + C, A + B + C - A + C। A + B + C का वैल्यू कितना है 90 और A + C का कितना है 70। तो 90 में से 70 गया 20 वर्ष। तो निकालना कितने हैं 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद क्या होगा 20 + 2 22, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। पहला हमें समीकरण मिल गया। वर्तमान में p की आयु x की आयु से 2 गुना है। p की आयु x की आयु से 2 गुना है और y q से 8 वर्ष छोटा है। y बराबर क्या होगा q - 8। यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है, p q से कितना बड़ा है 50 वर्ष, तो y की वर्तमान आयु निकालनी है हमें। 4 वेरिएबल हैं x, y, p और q और 4 समीकरण भी हैं।
हमें निकालना है y की वर्तमान आयु। तो y की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई का हमें एक समीकरण मिला हुआ है और एक और समीकरण अगर इनसे मिला के बना लें हम x प्लस वाई में तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसे q को देखें, अगर q इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 8 और p का वैल्यू 2x है। इन दोनों को p और q का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। p बराबर q कितना है 50। p हमें दिया है यहाँ पे 2x यहाँ पे, और q हमने अभी निकाला y प्लस 8 बराबर 50। तो ये कितना होगा 2x माइनस वाई बराबर 58। एक समीकरण हमें मिला है यहाँ पे 2x माइनस 6y माइनस 7, और यहाँ इसको ला कर रखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 58। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो 2x से 2x कैंसिल, माइनस 6y में से 1y जाएगा तो माइनस 5y बचेगा, और माइनस 7 में माइनस 58 जोड़ेंगे तो माइनस 65 होगा। तो y कितना हो गया हमारा 13। तो आंसर कितना होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, हमारा पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। तो मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है, या यूँ कहें 4u है। दूसरा, आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। 8 वर्ष छोटी है का मतलब -8 होगा, -8, 8 वर्ष छोटी है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग, मोहन प्लस संजू की वर्तमान आयु का योग कितना है 50 वर्ष है, तो उर्वशी की वर्तमान आयु निकालनी है। उर्वशी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, u प्लस 1 में a में दूसरा समीकरण निकालना होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे m और s दिया है, यहाँ से हम s निकालेंगे। s बराबर कितना होगा a प्लस 8, और यहाँ m बराबर कितना दिया 4u, यहाँ पे हम रख देंगे ले जाके, इसको m का रखेंगे, यहाँ पे s का रखेंगे। m दिया है 4u, s मिला है a प्लस 8 बराबर 50, तो 4u प्लस a बराबर 42। यहाँ पे हमें एक समीकरण पहले से ही है कि 2u माइनस a बराबर 6, और यहाँ वाला यहाँ पे ला के रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4u प्लस a बराबर 42। a से कैंसिल, जोड़ देंगे तो 6u 42 6 48, तो u बराबर कितना हो गया 8। हमें निकालना क्या था, उर्वशी की वर्तमान आयु 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, 3s है, तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। उसकी पुत्री यानी डॉटर उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यानी सन से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन 3 व्यक्तियों की आयु का योग 123 वर्ष था, यानी कि एज, अब पहले ये देखेंगे कि 3 वर्ष पहले बोला है, तो एच यानी कि हितेश की 3 वर्ष पहले आयु क्या होगी, h-3। उसके बेटे एस की 3 वर्ष पहले आयु क्या होगी, s-3, और उसकी डॉटर डी की 3 वर्ष पहली आयु क्या होगी, d-3। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योग, यानी कि इन तीनों का योग, यानी h प्लस s प्लस d माइनस ये 3 होगा, सॉरी 3 3 6 3 9 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना है 123 वर्ष है। ये बटे में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये योग दिया है ना कि एवरेज। h प्लस डी माइनस 9 बराबर 123, तो h प्लस s प्लस d बराबर कितना होगा 132। हमें निकालना क्या है, हितेश की वर्तमान आयु। तो हितेश के लिए हम s और d को हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से s को हम लिखेंगे h/3, और यहाँ पे हम जब d में s का वैल्यू रखेंगे h/3 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 9/3। तो यहाँ से s का मान रखेंगे यहाँ में, और यहाँ जो d मिला है हमें d का मान रखेंगे यहाँ पे। तो h पहले से रहेगा ही, s का मान हमने निकाला h/3 और d का मान निकाला है h माइनस 9/3 बराबर 132। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3
3h प्लस h माइनस 9 बराबर 132। ये कितना होगा 3h और 2h कितना 5h हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 132 इंटू 3 कितना होगा 3 दूनी 6 3 के 9। तो 5h बराबर क्या होगा 396 प्लस 9 ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 0 4 405। तो ए बराबर क्या होगा 5 8 है 40 5 एकम 5 81। हमारा आंसर 81 होगा। समझ में आया होगा आपको। मुझे एच और एस डी का समीकरण मिला था। एस को एच में मैंने कन्वर्ट किया, डी को एच में कन्वर्ट किया और यहाँ से हमने एच निकाल लिया। एच ही निकालना था हमें, हितेश की आयु वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु इतना दिया है, उनकी आयु का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये तो स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, इसे उसी में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना, वैष्णवी भी है तो उसका वर्तमान आयु का 5 गुना, सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष अधिक है। सूरज की वर्तमान आयु एस के 7 गुने से 18 वर्ष अधिक है। पहला हमारा समीकरण मिल गया। दूसरा, तथा सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना, सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 वर्ष कम है। 17 वर्ष कम है। वैष्णवी और सूरज की वर्तमान आयु का योग निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमें मिला है 5v माइनस 7s बराबर 18 और ये हमें क्या मिला है 5v माइनस 8s बराबर 17। तो 5v यहाँ पे ला के रख देंगे। 5v माइनस 8s बराबर 17, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल। तो s बराबर क्या मिलेगा 1। तो v बराबर क्या मिलेगा माइनस 8 बराबर 17, 17 8 25, तो v इज इक्वल टू 5। उन दोनों की आयु का योग कितना होगा 1 प्लस 5 बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। दूसरे समूह में 6 लोग हैं जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाता है तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं इसे भी। 4 व्यक्तियों की औसत आयु का योग, 4 व्यक्ति हैं तो इनका औसत आयु कितना है 52। तो 52 इंटू 4 कितना होगा 8, 5 के 20 208। दूसरे समूह में 6 लोग हैं, इनकी औसत आयु 58 है, तो टोटल आयु कितना होगा 8 6 48, 6 5 30 4 34। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाता है तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, यानी 348 प्लस 208, 8 8 16, 4 1 5, 3 2 5 और टोटल लोग कितने हो जाएंगे 4 प्लस 6 10। तो 556 में 10 से भाग दे देंगे तो 55.6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम वेटेड मीन से भी बना सकते हैं। वेटेड मीन में आपको पता ही होगा W1 प्लस उसका एवरेज W1 A1 प्लस W2 A2 बराबर A1 प्लस A2 होता है। तो W1 कितना है 52 वर्ष है, A कितना है 4, W2 कितना है 58 वर्ष है, A कितना है 6 और A1 4 है, A2 कितना है 6। तो सेम ही चीज़ है, आप इसको करेंगे तो 208 आएगा और ये कितना आएगा 348 बटे में 10, तो ये 556 बटे में 10 इज इक्वल टू 55.6 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना 7a कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। तथा कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना 7k अंजलि की वर्तमान आयु के 7 गुने से, अंजलि 7a से 7 वर्ष कम है। तो अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग निकालना है हमें। तो यह क्या करेंगे हम 7a बराबर 7k प्लस 7, इस 7a को हम यहाँ पे रख देंगे। 7k प्लस 7 इज इक्वल टू 6k प्लस 14, ये हो जाएगा k बराबर 7, यानी कमल की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7। अब a निकाल लेते हैं, 7 7 49 प्लस 7, तो a बराबर क्या होगा 7 7 49 प्लस 7 एकम 7 8, हमारा 8। तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, इनका योग निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की आयु का 5 गुना b की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 95 वर्ष होता है।
ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल कितना आता है 95। बी की आयु का 2.2 गुना बी की आयु का ए की आयु में यदि जोड़ा जाए तो योगफल कितना आता है 63 आता है। तो हमें बी की आयु निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5a है, यहाँ पे a है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.2 में 22 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 110 यानी ये 11 हो जाएगा। 11b प्लस 5a बराबर 5 3 15 के 5 हासिल है 6 5 30 31। हम पूरे समीकरण में क्या किया है, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 5a प्लस 11b बराबर 315। इस वाले को रख के हमने यहाँ पे रख दिया है। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा इससे। -11 में से b जाएगा तो -10b बचेगा। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और 2 का 2 माइनस, यहाँ पे साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, तो b बराबर क्या मिला हमें 22 वर्ष। यही हमें निकालना था। हमें सीधा बस a को एलिमिनेट करना था और b निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। माता की वर्तमान आयु, मान लेते हैं माता मदर की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु यानी कि 5d के 5 गुने से यानी 5d से 36 वर्ष अधिक है। d से डॉटर। और पुत्री की आयु का 3 गुना यानी 3d माता की आयु से 4 वर्ष कम है। तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m इज क्या होगा हमारा 3d प्लस 4। इस m को हम इस यहाँ पे रख देंगे। 3 बराबर 3d प्लस 4 बराबर 5d प्लस 36। ये हो जाएगा 9d प्लस 12, 5d प्लस 36। 9 में से 5 गया 4d और 36 में से 12 गया कितना होगा 24। तो d बराबर हमें कितना मिलेगा 6। तो यहाँ से m निकाल लेंगे। 3 × 6 प्लस 4 6 3 18 4 22। हमें क्या करना है, माता और पुत्री के वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है। तो 22 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 16, यानी m माइनस d कितना हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की वर्तमान आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। भाई की वर्तमान आयु कितना है b, इसका 3 गुना उसकी बहन की वर्तमान आयु s सिस्टर के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। पहला हमें मिल गया। दूसरा, बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है। तो बहन की आयु का 5 गुना 5s भाई की आयु से 5 वर्ष कम है। तो हम क्या करेंगे, हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ 5s को हम वैल्यू मान इसका रख देंगे। तो 3b बराबर क्या होगा, 5s का मान कितना है b माइनस 5 प्लस 25 पहले से है यहाँ पे हमारा। तो 3b में से b जाएगा तो कितना बचेगा 2b और 25 में से 5 गया तो 20। तो b बराबर हमें क्या मिला 10 और इस b को हम यहाँ पे रख देंगे। तो 5s बराबर क्या होगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो s बराबर क्या होगा 5/5 1। हमें निकालना क्या है, भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच का अंतर यानी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। वर्तमान में p की आयु x की आयु की 7 गुनी है। p की आयु x की आयु की 7 गुनी है और y q से 6 वर्ष छोटा है। y q से 6 वर्ष छोटा है। यदि p q से 70 वर्ष बड़ा है, यानी p q से कितना बड़ा है 70 वर्ष, तो y की वर्तमान आयु निकालनी है। तो y की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमें x और y में समीकरण यहाँ पे मिला हुआ है, दूसरा हम बनाएंगे। दूसरा कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम q निकाल लेंगे y प्लस 6, यहाँ p का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे q का वैल्यू रख देंगे। तो p का मान क्या होगा 7x बराबर y प्लस 6 प्लस 70।
तो 7x माइनस वाई बराबर 76। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 7x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, 7x बराबर क्या होगा y प्लस 76। तो 7x का मान हमें क्या रखना है यहाँ पे, y प्लस 76। तो y प्लस 76 बराबर 2y माइनस 6। 2y माइनस 6 यहाँ पे हमारा है। तो y में से y जाए 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, और 76 प्लस 6 कितना हो गया, 82। हमें निकालना क्या था, y की वर्तमान आयु 82 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। पहला समीकरण मिल गया। दूसरा, 7 वर्ष बाद वनिता की आयु का 4 गुना सुजाता की आयु के 6 गुने से 6 वर्ष कम होगा। 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद सुनीता की आयु क्या होगा, 7 वर्ष बाद s प्लस 7, और वनिता की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगी, v प्लस 7। अब बोल रहा है कि वनिता की आयु का 4 गुना, वनिता की आयु का 4 गुना, वनिता की आयु क्या है v प्लस 7, इसका 4 गुना सुजाता की आयु के 6 गुना, सुजाता की आयु की 6 गुने से 6 वर्ष कम होगा। तो 4v प्लस 28 बराबर 6x प्लस 42 माइनस 6। तो 4v बराबर कितना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4v को इधर ही रहने देते हैं। ये 42 में से 6 जाएगा 36, 28 में से माइनस 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -8 बराबर 6s। यहाँ से हम 6x का मान इसमें रख देंगे। 6x का मान कितना आया है, 4v माइनस 8 बराबर 3v प्लस 6। 4v में से 3v जाएगा v, 8 6 14। और हमें निकालना क्या है, वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। k का मान कितना है, सुजाता की आयु निकालते हैं। v 14 है तो हम रख देते हैं इसमें, इस वाले में रख देते हैं 6x बराबर 3 इंटू 14 बराबर 14 3 42 प्लस 6 42 6 48, 48 में 6 से डिवाइड करेंगे तो s बराबर कितना होगा 8। तो वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। तो वनिता की आयु 14 है, सुजाता की 8 है, 14 में से 8 गया 6, यानी 6 वर्ष अधिक है। तो k का मान हमारा क्या होगा, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, ये इंग्लिश में है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता ईयर्स मोर टू इज़ 5 years मोर दैन 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता आफ्टर 4 years। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग क्वेश्चन है, बस नाम अलग है। तो सुजाता 5 इज 5 years मोर दैन 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता, यानी कि वनिता की 2 गुना 5 वर्ष से ज़्यादा है। आफ्टर 4 years 3 टाइम्स द एज ऑफ वनिता, आफ्टर 4 years 4 साल बाद वनिता की आयु क्या होगी, v प्लस 4, सुजाता की आयु क्या होगी, s प्लस 4। 3 टाइम्स द एज ऑफ वनिता यानी 3 इंटू v प्लस 4 will be 8 years less than 5 times the 5 into s plus 4 minus 8 year less होगा। the age of vanita is k years more than that of sujata, what is the value of k, k का मान निकालना है हमें, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए तो 3v प्लस 12 5s प्लस 20 माइनस 8, 5s को यहीं रहने देते हैं, 20 में से 8 गया 12, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके बचेगा क्या, 5s बराबर 3v। इस 5s को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये v होगा, 5s को यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3v बराबर 2v प्लस 5। तो v बराबर क्या मिला 5, v का मान यहाँ पर रखेंगे तो 5s बराबर 3 इंटू 5 बराबर s बराबर क्या होगा 3। तो इनका डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, हमें यही निकालना था कितना ज़्यादा है, k ईयर्स मोर है तो k का वैल्यू क्या होगा यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी 4p q की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है, q की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। दूसरा है 8 वर्ष बाद q की हुई, 8 वर्ष बाद q की आयु क्या होगी, q की आयु होगी q प्लस 8 और p की आयु क्या होगी p प्लस 8। q की आयु का 2 गुना यानी 2 इंटू क्यू प्लस 8 p की आयु के 6 गुने से
यानी p की आयु p + 8 के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2k + 16 6p + 48 - 40, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2q - 6p। 48 में से 40 जगह 8, 8 में 16 जाएगा तो -8 बचेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया, और यहाँ पे हमें मिला है ऑलरेडी 4p - 35 = q। इस q के मान को यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो 2 × q कितना है 4p - 35 - 6p, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बराबर -8। तो 8p - 70 - 6 - 8, तो 8p बराबर कितना होगा 76 में से 8 जाएगा तो 68। तो p बराबर कितना होगा, p बराबर, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 6p होगा, यहाँ पे हमारा 6p है। तो 8p - 6p कितना होगा, 8p - 6p होगा 2p। तो ये हो गया हमारा 2p। 70 - 8 कितना हो गया 62। तो p बराबर 31। इस p के मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा 4 × 31 - 35 बराबर q। तो 4 × 4 = 4, 3 = 12 - 35, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 3 गया 11, में से 3 गया 8। तो q बराबर कितना हो गया 89 वर्ष, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पहले, तो फादर है f, पिता f और पुत्र s। 3 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी f - 3, और सन की 3 वर्ष पहले क्या होगी s - 3। अब कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु यानी f - 3 उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से कितना अधिक है 30 वर्ष अधिक है। तो f - 3 = क्या होगा 2s - 6 + 30। f - 2s = 30 में से -6 गया 24, 24 में -3 आएगा तो 27। अब कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उसकी आयु यानी किसकी आयु, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। यानी f बराबर 2s कब होगा, कितने साल बाद होगा। तो ये f बराबर क्या लिखेंगे इसे 2s + 27, यानी 27 साल बाद क्या हो जाएगा f की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। और आंसर, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी। 3 वर्ष पहले यानी पिता की आयु 3 वर्ष पहले क्या होगी f - 3, और पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले क्या होगी s - 3। पिता की आयु f - 3 उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो कितने f = 2s, कितने साल बाद ये संभव है। तो f - 3 = 2s - 6 + 14, 14 में से 6 गया 8, 8 में 3 जुटेगा तो f बराबर 2s + 11, यानी 11 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर 11। रमेश और महेश की आयु का योग इतना दिया है और रमेश की आयु इतना दिया है, तो महेश की आयु निकालनी है। तो सीधा सा है ये, तो इसमें से क्या करेंगे इसको घटा देंगे इसमें। तो 2x² में से 1x² जाएगा तो कितना बचेगा x², -3x² में से +3x² घटाएंगे तो होगा -6x²y, y² में y² घटाएंगे तो 0, और 3x²y में 3xy² घटाएंगे तो ये भी 0। तो हमारा क्या आंसर मिला x² - 6x²y आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जितने भी ग्रेजुएट लेवल में अलग क्वेश्चन आए थे जैसे कि पाइप एंड सिस्टम्स, परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।